ऑन द सिस्टम। आज हम करेंगे सब लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल्स करेंगे। ये आपका कर्व है। दिस कर्व इज, मैंने सपोज किया कि y इज इक्वल आपका है कोई भी फंक्शन है, y इज इक्वल आपका एफ एक्स ही है आपका। अब ये देखो P पे मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये आप जानते हैं कि ओरिजिन से ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका x हो गया, और PM मेरा क्या हो गया, y हो गया। और दूसरी पॉइंट आप जानिए, ये जो वैल्यू होती है ये आपका x एक्सिस के साथ जो एंगल है लाइन का, टेंजेंट जो x एक्सिस के साथ जो बनाती है वो क्या होती है, वो थीटा। और जो हमारा किसके इक्वल होता है, दिस इज m इज इक्वल टेन थीटा हो गया। और इस m इज इक्वल टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स कहते हैं वो। जी ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यस अब सर। ये आपका हो गया टेंजेंट हो गया। देखिए मैंने क्या क्या लिखा है वो देखिए आपका, मैंने जो लिखा है आपका क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हो गया पीटी, पीटी लेंथ और टेंजेंट हो गया। और ये टीएम में क्या हो गया, सब टेंजेंट हो गया। अब दूसरा है लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब देखिए लेंथ ऑफ नॉर्मल का मीनिंग क्या होगा, दिस लेंथ पी एन इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया आपका। और नेक्स्ट क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया। अब सब नॉर्मल क्या है वो देखिए, सब नॉर्मल क्या हो गया, एम एन हो गया। सब नॉर्मल इज एम एन, ये मेरा हो गया एम एन हो गया। अब ये देखिए इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, ये मेरा हो गया y अपॉन वाई वन इंटू वन प्लस वाई वन का स्क्वायर। ये मेरा वाई वन क्या होगा, दिस इज वाई वन। वाई वन को मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स या टेन थीटा एम है, वो मेरा क्या है, वाई वन है। तो बताइए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मेरा क्या है आपका, y अपॉन वाई वन। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो गया आपका, y इंटू अंडर रूट वन प्लस वाई वन का स्क्वायर। एंड सब नॉर्मल हो गया y इंटू वाई वन हो गया। ये चार फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है। चारों फॉर्मूले आपको क्या है, याद रखना होगा। चलिए अब यहाँ देखिए, मैंने लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं वो देखिए आपको। वैसे याद नहीं रहेगा, मैं इसे प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। देखिए आप इस ट्रायंगल में लीजिए, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल मैंने क्या ले लिया, पी टी, पी टी एम हो गया। पी टी एम में बताइए क्या हो गया, साइन थीटा बताइए किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया, वाई अपॉन पी टी हो गया। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, पीटी इज इक्वल क्या हो गया आपका, पीटी इज इक्वल वाई कॉसेक थीटा हो गया। जी समझ में आ रहा है। यस सर। ये हाँ पीटी जी सर। मेरा क्या, जी ठीक है। अब ये देखिए कॉसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा मेरा हो गया वाई अंडर रूट वन प्लस क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। जी ठीक है। और देखिए, और इसे हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन वन प्लस क्या होगा, कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वन अपॉन क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। और दिस इज इक्वल क्या हो गया, वन वाई इंटू वन प्लस क्या हो गया, वन अपॉन वाई वन का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने टेन थीटा को मैंने वाई वन माना है। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसे ऑन सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा, वाई अपॉन, इसे मैं नीचे लिख लेता हूं, ये मैंने क्या लिख लिया, दिस इज इक्वल क्या हो गया, y अपॉन वाई वन अंडर रूट वन प्लस वाई वन का स्क्वायर। देखिए मैंने क्या लिखा है आपको, इसी को मैंने एलसीएम ले लिया, तो वाई वन स्क्वायर एलसीएम तो मैंने बाहर कर लिया, अब वन प्लस वाई वन का स्क्वायर आ गया। ये मेरा क्या हो गया, पीटी, पीटी मेरा क्या होगा, दिस इज पीटी। और ये पीटी मेरा क्या हो गया, लेंथ ऑफ मेरा टेंजेंट हो गया। अब देखिए y अपॉन वाई वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई वन का स्क्वायर। जी समझ में आया आपको। यस सर। हेलो, हेलो गुनीश, समझ में आया आपको। यस सर। ओके ओके। हेलो ध्रुव, हेलो ध्रुव क्लियर है। सर एक बार लास्ट के 2 स्टेप दोबारा बता दो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। अब ये बताइए पीटी इज इक्वल क्या लिखा है, साइन थीटा। ये पीटी मेरा क्लियर है आपको, साइन थीटा मेरा क्या हो गया, पीटीएम मैंने लिखा, पीटीएम में साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो क्या हो गया, वाई अपॉन क्या हो गया, पीटी हो गया। और पीटी इज इक्वल क्या हो गया आपका, पीटी इज इक्वल क्या होगा, वन अपॉन साइन थीटा। अब ये देखिए क्या हो गया आपका, पीटी इज इक्वल क्या हो गया, वाई अपॉन क्या हो गया, साइन थीटा। और इसको आपने क्या लिया,
y इंटू कॉसेक थीटा हो गया। देखो यही मैंने लिखा है ना, y इंटू कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बताइए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बताइए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट को मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन टेन स्क्वायर कर दिया। जी ठीक है। और ये टेन स्क्वायर को मैंने क्या किया, देखिए टेन थीटा मेरा कितना है y1 की इक्वल है, मैंने y1 एज्यूम किया है, तो ये मेरा y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन y1 का स्क्वायर आ गया। और इसका मैंने एलसीएम ले लिया तो y1 स्क्वायर, रूट के बाहर जाएगा तो y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y1 स्क्वायर आ गया। जी समझ में आ गया? यस सर। जी ठीक है। यस सर, अब ठीक है। सर एक जी क्वेश्चन था जी बोलिए। सर, अगर पैराबोला दे रखा है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ओरिजिन या फिर एक्सिस पर लाई ना करे और उससे दूर करे, जैसे इसमें हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, है ना वो पॉइंट मेरा दिया होगा ना, उसी पॉइंट पे ही निकालते हैं वो, ये तो सर फिर पॉइंट आपने मेरा। अभी कैसे अज्यूम कर लिया कि वो पॉइंट कि वो एक्सिस पर नहीं होगा, वो कहीं नहीं और वो होगा? पी मेरा मेरा क्या होगा, पी मेरा क्या होगा, वो देखो ये टी हमारा कहीं भी हो सकता है ना, टी के बारे में कह रहे हैं क्या? नहीं सर, जो आपने पैराबोला लिया है। हाँ पैरो किसी भी है ना, ये पैराबोला के लिए इट इज फॉर एनी कर्व हो गया, दिस इज फॉर एनी ओके। कर्व। ये एक्चुअली फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पेज है नहीं ना, बिल्कुल है ना, मुझे पेज दिखाई नहीं दे रहा है कि हाउ टू क्रिएट द तो न्यू पेज हो गया सर इस। अगर, ये मैं दिस इज, पैराबोला को एक्सिस पर बना रहा तो? नहीं 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 नहीं, इट इज फॉर एनी कर्व, y इज इक्वल एफ एक्स के लिए, दिस इज फॉर एनी कर्व। ओके ठीक है, ठीक ओके ओके। ओके ठीक है ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर मैं एक्चुअली पेज में चाह रहा था कि कोई ऐसा न्यू पेज यहाँ पर डेवलप हो जाए, वो यहाँ पे बात नहीं बन रही। ओके चलिए जी ठीक है आपके। चलिए तो आपका ये क्या हो गया, ये मेरा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बताइए यहां तक आपको क्लियर हो गया, y अपॉन y1 स्क्वायर इंटू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y1 का स्क्वायर। देखिए पहला वाला प्रूफ हो गया आपके। जी ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए सब टेंजेंट क्या है, सब टेंजेंट मेरा टीएम है, तो टीएम बताइए क्या हो गया, इन सेम ट्रायंगल में आपका क्या हो गया कॉस थीटा, बताइए किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा बताइए हमारा किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा इस सेम ट्रायंगल में कॉस थीटा आपका कितना हो गया टी एम अपॉन क्या हो गया, नहीं 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 टीएम टीएम नहीं सॉरी, ये मेरा कॉस थीटा का यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, देखिए अब मुझे y और टीएम के बीच में निकालना है तो हम tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा बताइए क्या हो गया y अपॉन क्या हो गया टीएम हो गया। जी ठीक है। तो टीएम बताइए क्या होगा, टीएम इज इक्वल क्या हो गया y अपॉन tan थीटा। जी आ गया। और देखिए y अपॉन tan थीटा क्या है आपका y1 है, तो देयरफॉर दिस इज y अपॉन y1 आ गया। जी ठीक है, ये वाला प्रूफ हो गया। सेकेंड वाला प्रूफ हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y अपॉन y1, लेंथ ऑफ Yes, sir. सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बताइए, देखिए लेंथ ऑफ नॉर्मल बताइए, लेंथ ऑफ नॉर्मल बताइए क्या हो गया pn हो गया। अब ये देखिए ये आपका थीटा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ये भी तो आपका 90 है, तो ये मेरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, और ये वाली जो एंगल है वो क्या हो गया थीटा आ गया आपका, ये वाली जो एंगल है वो क्या हो गया आपका थीटा आ गया। तो इस थीटा को हम कोई दूसरे कलर से मैं ले लेता हूं, ये मैंने मान लिया, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये आपका थीटा हो गया। अब देखिए मेरा क्या हो गया आपका, अब ये देखिए आपका नॉर्मल निकालना है, तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल क्या हो गया आपका पी एम एन हो गया, तो पी एम में पी एम एन में बताइए क्या हो गया आपका, ये मेरा y है दिस है, तो बताइए कॉस थीटा बताइए क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो गया y अपॉन क्या हो गया पी एन। जी समझ में आ रहा है, इन ट्रायंगल पी एम एन में कॉस थीटा आपका कितना होगा बी बाई एच होता है, तो y अपॉन क्या हो गया पी एन हो गया, तो देयरफॉर आपका जो पी एन है वो कितना हो गया y अपॉन कॉस थीटा हो गया, और ये मेरा क्या हो गया y कॉस थीटा क्या हो गया सेक थीटा हो गया, और सेक थीटा को tan में लिख लीजिए, तो y इंटू क्या हो गया
वन प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, और दिस इज इक्वल, तो y इंटू क्या हो गया, वन प्लस वाई वन का स्क्वायर आ गया। जी ठीक है, ये मेरा pn, तो pn मेरा क्या होगा, लेंथ ऑफ आपका नॉर्मल निकल गया आपका। तो दिस इज फॉर एनी कर्व हो गया, ये मेरा y इज इक्वल एफ एक्स इज एनी कर्व हो गया, ये पैराबोला नहीं है, दिस इज फॉर एनी कर्व है, कैसा भी टाइप है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, एनी टाइप का हो कर्व हो, उस सभी के लिए एप्लीकेबल है वो। ये हो गया आपका, pn मेरा निकल गया, नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा टाइम भी दे देता हूं, घबराइए नहीं, बिल्कुल है, आराम से नोट कीजिए, जहां भी डाउट होता वहां पे जरूर बताना है आपको कि यहाँ पर मुझे डाउट है। सर जो ये पी पॉइंट वाला एंगल है, जी, ये भी 90 डिग्री होगा? वो एक्चुअली वो परपेंडिकुलर है ना, pn मेरा परपेंडिकुलर है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर। चलिए फिर से मैं देख लिया, अब ये देख लीजिए, आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा ना। अब यहाँ पर मैं देख फिर से मैं बना देता हूँ, घबराओ नहीं, बिल्कुल है। ये आपका क्या होगा, कोई भी मैंने टेंजेंट ले लिया, ये मेरा पॉइंट है, दिस इज y इज इक्वल एफ एक्स एनी कर्व है वो। चलिए बिल्कुल है ना, y इज इक्वल क्या हो गया, एफ एक्स इज एनी कर्व हो गया, p मेरा क्या हो गया, एनी पॉइंट है आपका, p मेरा क्या होगा, x कमा y इज एनी पॉइंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, टेंजेंट है आपके, ये है टेंजेंट है, और ये मेरा कहाँ पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को टी पे, और दिस इज क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल का मीनिंग क्या होगा, दिस इज एट 90 डिग्री हो गया, राइट है। और ये यहाँ पर जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है वो मेरा एन हो गया, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इससे मैंने क्या एज्यूम किया, दिस इज माई एम हो गया आपके। ये मैंने थीटा ले लिया, तो ये बताइए क्या होगा, ये पूरी लेंथ मेरा तो क्या होता है आपका एक्स एक्सिस होते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, y की इक्वल हो गया, तो यहाँ पे आपका जो tan थीटा हो गया, ये मेरा tan थीटा क्या होगा, m इज इक्वल क्या हो गया, tan थीटा हो गया, इसे आप dy बाई dx भी कहते हैं, और इसको आपने मैंने क्या मान लिया, y1 हो गया। तो अभी आपने देखा लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरा कितना हो गया आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया आपका, pt हो गया, और pt बताइए मैंने क्या लिखा है, y अपॉन वाई वन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई वन का स्क्वायर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो गया आपका, y अपॉन क्या हो गया, y1 हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो गया आपका, y इंटू वन प्लस वाई वन का स्क्वायर, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो गया आपका, इज इक्वल क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा, दिस इज एम एन हो गया, नॉर्मल क्या हो गया आपका, पी एन हो गया, नॉर्मल मेरा क्या हो गया, पी एन हो गया, ये टेंजेंट हो गया पीटी, और सब टेंजेंट मेरा कितना हो गया आपका, ये टीएम हो गया, और सब नॉर्मल मेरा क्या है, एम एन है, और एम एन को लेंथ को क्या कहेंगे, एम एन क्या हो गया, वाई इंटू वाई वन हो गया। देखिए टेंजेंट का मैंने प्रूफ मैंने कर दिया था, चलिए एक बार और मैं प्रूफ कर देता हूं आपको। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल आपका क्या हो गया, पीटीएम हो गया, पीटीएम में बताइए क्या होगा, बताओ तो, पीटीएम में बताइए तो क्या होगा, हेलो ध्रुव, बोलिए तो, पीटीएम में मुझे पीटी निकालना है, तो बताइए कैसे निकालेंगे, पीटीएम में पीटी मुझे निकालना है, वाई और पीटी के हेल्प से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा यूज करेंगे, सर साइन थीटा वाला। वेरी गुड। चलिए अब साइन थीटा बताइए क्या हो गया, वाई अपॉन क्या हो गया, पीटी हो वाई गया, बाई पीटी। या वाई हो गया मेरा, पीटी हो गया। अब ये देखो मैंने लिख लिया, ये क्या हो गया, पीटी हो गया। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीटी इज इक्वल क्या हो गया, वाई अपॉन साइन थीटा, दैट मीन्स क्या हो गया, वाई हो गया कॉसेक थीटा हो गया, और कॉसेक थीटा को बताइए क्या लिखेंगे, वन प्लस क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा, वाई इंटू क्या हो गया, वन प्लस क्या हो गया, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और ये बताइए फाइनली क्या हो गया, ये मेरा वन अपॉन वाई वन का स्क्वायर आ गया, और एलसीएम ले लिया तो वाई अपॉन वाई वन, और ये क्या हो गया, वन प्लस वाई वन का स्क्वायर हो गया। जी यहाँ तक अब तो ओके है, यस यस सर। जी बिल्कुल है। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ आपको याद है, तभी ये फॉर्मूला याद होगा, अदरवाइज ये आपको थोड़ा मुश्किल है याद करने में, मुश्किल होगा आपको याद करने में।
अब ये देखो मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल गया, तो देयरफॉर फर्स्ट इज डन हो गया। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बताइए, सेकेंड वाला बताइए क्या होगा, टीएम। तो टी वाई और टीएम का रिलेशन बताइए किस में हो गया, वाई एंड टीएम का रिलेशन बताइए किस में होगा, वाई एंड टीएम का रिलेशन बताइए, कृतज्ञ बोलो तो क्या हो गया, वाई एंड टीएम का रिलेशन, वाई और बेस मारा ये कौन से में जाएगा, tan थीटा में जाएगा। वाई और टीएम का रिलेशन बताइए कृतज्ञ क्या होगा, ये मेरा tan थीटा हो गया, tan थीटा क्या हो गया, y अपॉन टीएम हो गया, और टीएम का मीनिंग क्या हो गया, टीएम बराबर क्या हो गया, y अपॉन tan थीटा हो गया, और देयरफॉर क्या हो गया, y अपॉन tan थीटा क्या हो गया, y1 हो गया। तो देयरफॉर मेरा क्या हो गया, सब टेंजेंट इज आल्सो प्रूव्ड। लेंथ ऑफ नॉर्मल बताइए, ये आपका 90 है, अब ये आपका क्या है, इधर तो ये थीटा है, ये 90 है। अब ये देखिए ये भी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा, और ये भी आपका 90 डिग्री है। तो देयरफॉर दिस एंगल इज, दिस एंगल इज, ये मेरा, दिस एंगल मेरा क्या हो गया, आपका थीटा आ गया आपका। अब देखिए, अब हम दूसरे ट्रायंगल को लेते हैं। ट्रायंगल क्या हो गया आपका, पी एम एन, पी एम एन में बताइए क्या हो गया, मुझे पीएन निकालना है, तो वाई एंड पीएन के हेल्प से बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सर किसमें? बताइए, हम पी एम एन एन में मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल का लेंथ निकालने हैं। तो नॉर्मल का लेंथ बताइए क्या हो गया आपका, नॉर्मल का लेंथ कितना हो गया, पीएन हो गया ना। तो पीएन का लेंथ बताइए हम कैसे निकालेंगे, पीएम का लेंथ कॉस थीटा के बताइए। फॉर्मूला से। जी बताइए, नॉर्मल पीएन है ना, तो पीएन की वैल्यू बताइए क्या हो गई, ये मेरा पीएन है, और इस ट्रायंगल में कौन सा पीएमएन है, तो वाई एंड पीएन, तो बताइए क्या हो गया, ये थीटा के, इस थीटा के लिए वाई हो गया, बेस हो गया, तो देयरफॉर मेरा क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो गया, वाई अपॉन क्या हो गया, पीएन आ गया। जी ठीक है, यस सर। ठीक है। अब ये बताइए पीएन इज इक्वल क्या हो गया आपका, पीएन मेरा आ गया y अपॉन क्या हो गया, cos थीटा हो गया, तो देयरफॉर क्या हो गया, y इंटू सेक थीटा हो गया, और y सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, और tan थीटा को मैंने क्या कहा है, tan थीटा आपका कितना है, y1 है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, y इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर आ गया। ये मेरा पीएन निकल गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब बताइए लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का मीनिंग क्या होगा, ये मेरा एम एन है, तो एम एन एंड वाई के बीच में बताइए कौन सा रिलेशन होगा, एम एन एंड वाई के बीच में क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। अब ये बताइए टेन थीटा बताइए क्या हो गया, एम एन अपॉन क्या हो गया, वाई, तो दिस इंप्लाइज एम एन इज इक्वल क्या हो गया, वाई टेन थीटा, तो देयरफॉर टेन थीटा को आपने क्या एज्यूम किया है, टेन थीटा इज वाई वन, तो देयरफॉर क्या हो गया, वाई इंटू वाई वन हो गया। जी ठीक है, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकल गया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना निकला, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया आपका वाई इंटू वाई वन। y इंटू वाई वन आ गया, ठीक है, ये मेरा y इंटू वाई वन आ गया। चलिए ठीक है, अब सारा फॉर्मूला आपने सीख लिया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। जी सभी को क्लियर है यहाँ पे, यस सभी सर। ने फॉर्मूला नोट कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं इसे, अब आ जाइए इस पे। सर एक मिनट बस, लास्ट के वो दो फॉर्मूला लिख रहा था। अच्छा अच्छा लिख लीजिए। हेलो हेमंत, यहाँ तक क्लियर है आपको, हाँ जी सर। ओके। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब क्या है, हम इस सारे टर्म्स को हम अब डिलीट करेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है, स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ी डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब आ जाइए, मेरा देखो वो किसी भी ग्राफ के लिए था। नाउ वी हैव द ग्राफ, मेरा क्या हो गया, पैराबोला है, ये मेरा क्या है, आई हैव द पैराबोला, ये मेरा क्या है, पैराबोला है।
तो y स्क्वायर इज इक्वल 4ax है। तो बताइए कोई भी आपका कोई भी एक मैंने पॉइंट ले लिया, सपोज किया कोई भी एक मैंने पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट मैंने क्या ले लिया आपका, कोई भी पॉइंट क्या होगा x कमा y है। तो बताइए इसका सब टेंजेंट क्या होता है, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो y स्क्वायर इज इक्वल 4ax है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया 2y इज इक्वल क्या हो गया 4a हो गया। तो y1 की वैल्यू बताइए क्या हो गया, y1 इज इक्वल क्या होगा 4a बाई 2y, दैट मीन्स क्या होगा 2a अपॉन y हो गया। यस सर। जी ठीक है। अब बताओ सब टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है, सब टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है y अपॉन y1, y upon y। राइट है। तो रेशियो ऑफ सब टेंजेंट टू द एब्सिसा है, यानी फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको है क्या है यहाँ पे फाइंड आपको कुछ चलिए टू फाइंड क्या करना है वो देखिए, टू फाइंड करना है क्या है सब टेंजेंट अपॉन क्या हो गया एब्सिसा। एब्सिसा का मीनिंग क्या होता है गुनीश बताइए, एब्सिसा के मीनिंग क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट। टू फाइंड क्या हो गया सब टेंजेंट अपॉन एब्सिसा हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। एब्सिसा का मीनिंग क्या हो गया आपका, एब्सिसा का मीनिंग होता है एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। ये आपका एब्सिसा का मीनिंग क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो सब टेंजेंट मेरा क्या हो गया y अपॉन y1, तो दैट मीन्स क्या हो गया y अपॉन y1 हो गया। और ये क्या होगा नीचे आपका x है तो दे मेरा x हो गया। जी यहां तक क्लियर है। यस सर। y1 की वैल्यू बताइए क्या है आपका y अपॉन y1, y1 कितना है 2a अपॉन y है, ये y ऊपर चला गया और इंटू क्या होगा x हो गया। जी ठीक है। y की वैल्यू क्या हो गया y1 मेरा 2a बाई y है तो 2a और y ऊपर चला गया, तो दिस इज क्या होगा y स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2ax हो गया। यस सर। अब ये बताइए y स्क्वायर किसके इक्वल है, y स्क्वायर मेरा 4ax के इक्वल है, तो अपॉन क्या हो गया 2ax। बताइए रेशियो क्या हो गया 2:1। 2:1। 2:1। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। अब देखिए सारा काम फटाफट ही होगा, एकदम फास्ट बनेगा। अब हम लोगों ने क्या है फॉर्मूला अच्छी तरह सीख लिया है, अब मुझे टेंशन कुछ भी नहीं है, बस क्या है फॉर्मूलों को बस मुझे यूज करना है मुझे। जी सभी को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, आप आगे बढ़े। यस सर। चलिए ठीक है, किसी को डाउट है मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलिए आ जाइए। अब ये देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल एंड सब नॉर्मल फॉर द कर्व y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। कर्व मेरा क्या है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है, क्या है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है। और किस पॉइंट पे निकालना है 1,1 पे निकालना है। अब ये देखिए 1,1 लाइक कर रहा है कि नहीं, देखिए इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपको लाइक कर रहा है। अब बताइए, तो अब देखिए टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट देखें, लेंथ ऑफ टेंजेंट है आपका कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये टेंजेंट हो गया, सब टेंजेंट है, नॉर्मल है, सब नॉर्मल। देखिए सारा टर्म एक ही बार आपका आ गया। अब ये देखिए टेंजेंट का लेंथ बताइए क्या होता है, मैं फॉर्मूला साथ में लिख देता हूं। टेंजेंट बताइए क्या हो गया आपका, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं y अपॉन y1, 1 प्लस y1 का स्क्वायर। सब टेंजेंट कितना हो गया, क्या हो गया y अपॉन y1, नॉर्मल कितना हो गया, नॉर्मल हो गया y इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर, एंड सब नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल हो गया y इंटू y1। बस अब y1 की वैल्यू डाल दीजिए, तो y1 बताइए कितना हो गया, y1 बताइए क्या हो गया 2x प्लस 1 हो गया। किस पॉइंट पे कह रहा है वह 1 1 का मीनिंग हो गया x मेरा 1 है और y मेरा 1 है, तो एट 1 पे बताइए क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1, तो देयरफॉर क्या हो गया 3 हो गया। तो बताइए सब टेंजेंट हमारा कितना होगा, सब टेंजेंट बताइए क्या हो गया, y मेरा क्या हो गया 1,1 का मीनिंग क्या हो गया, 1,1 का मीनिंग क्या है, यही है आपका x, y।
जिस पॉइंट पे निकालना हो वही मेरा x कम y है। तो y मेरा कितना हो गया, y इज 1, y1 कितना है 3 है, और ये मेरा क्या हो गया 1 प्लस y1 का स्क्वायर, तो y1 क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा 9 प्लस 1, तो क्या होगा √10, ये आपका क्या होगा √10/3 हो गया जी। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट बताइए, Yes, y अपॉन Yes, वाई sir. वन क्या हो गया, y अपॉन वाई वन क्या हो गया, y मेरा क्या हो गया 1, और y1 क्या हो गया आपका 3 हो गया, y1 मेरा क्या है 3 है, तो दिस इज क्या हो गया 1/3 हो गया। नेक्स्ट बताइए, नॉर्मल का क्या हो गया, y मेरा हो गया 1, और ये क्या हो गया 1 प्लस क्या होगा y1 3, ये 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका √10 हो गया। ये बताइए नेक्स्ट आपका कितना हो गया y इंटू y1, तो y1 है 1, और y1 कितना है, y मेरा 1 है, y1 है √3, तो बताइए क्या हो गया √3 हो गया जी। यहां तक क्लियर है? yes. चलिए अब बताओ बड़ा कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, क्या क्या लिखना है, टेंजेंट, टेंजेंट मेरा क्या है ए, टेंजेंट मेरा क्या है ए, इससे टेंजेंट मेरा क्या हो गया ए हो गया आपका, ये मेरा हो गया ए, ये है आपका बी, और दिस इज सी, और ये है मेरा डी हो गया। सबसे छोटा बताओ कौन सा होगा, 1/3, Yes, sir. राइट है ना? तो ये बताइए क्या हो गया 1/3 तो सबसे छोटा हो गया, उसके बाद बताइए क्या हो गया, A. उसके बाद क्या है क्या हो गया आपका 10 का मीनिंग क्या हो गया, 10 का मीनिंग बताइए क्या हो गया, 10 का मीनिंग क्या होगा 3.1 अपॉन क्या हो गया 3 हो गया, कुछ ऐसा ही आएगा ना, क्योंकि 9 का रूट तो हो गया 3 होता है, तो 10 है तो क्या होगा 3.1 कुछ ऐसा हो गया, तो देयरफॉर ये क्या होगा कुछ 1.1 मैं ले लूं, कुछ ऐसे ही एक रफ आइडिया के लिए। Yes, अब sir. ये सर मैं सब नॉर्मल की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए? सब नॉर्मल की वैल्यू 3, हाँ हो सकता है जी बिल्कुल, सब नॉर्मल y इंटू y1, हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैं तो जल्दी जल्दी भर रहा था, ठीक है ओके ओके, हाँ बात तो सही कहा आपने, तो ये मेरा y1 मेरा 3 है, तो ये मेरा 3 हो गया, तो देयरफॉर 3 हो गया जी। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, डी, सबसे बड़ा क्या हो गया डी हो गया आपका, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये आपका हो सर गया कौन सबसे सा बड़ा नॉर्मल ही रहेगा क्योंकि जी, √10 तो 3 से बड़ा ही होगा ना। हाँ जी क्या कह रहे हैं, सर सबसे बड़ा तो नॉर्मल ही रहेगा ना क्योंकि √10 तो फिर भी 3 से बड़ा है। हाँ तो √10 बड़ा होगा ना, बिल्कुल सही कहा आपने, √10 बड़ा होगा, चलिए मान लिया आपकी बात, √10 आपका बड़ा है। चलिए तो √10 आपका हो गया, तो सबसे बड़ा क्या होगा √10 आ गया, उससे पहले बताइए क्या हो गया 3 हो गया, और आपका कितना हो गया आपका, ये है 1/3 का मीनिंग क्या हो गया 0.33 हो गया, ये मेरा 1 है, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये हो गया √10 बाई क्या हो गया 3, और ये हो गया 1/3 हो गया जी। ठीक है, 1/3 हमारा किसके इक्वल है, ये मेरा बी है, और √10/3 क्या हो गया, ये मेरा ए हो गया, 3 मेरा क्या हो गया आपका डी हो गया, एंड √10 क्या हो गया सी हो गया। देखिए तो BADC कहाँ पे है, BADC बताइए कौन सा ऑप्शन हुआ, जी। डी हो गया। देखिए तो इसमें क्या है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन ही सिलेक्ट करके लाया है आपके लिए ना, कि बस इसमें सारा चीज एक ही बार आपने सारा चीज फॉर्मूला का यूज कर लो। अब बाकी है ना क्या होगा, कहीं पर आपको टेंजेंट पूछेगा, सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल पूछते हैं वो। चलिए यहाँ तक क्लियर है जी, यस। ओके क्लियर है सर। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये बताइए लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बताइए क्या होगा, अब इसको बताओ क्या हो गया, एट थीटा इज इक्वल π/2। अब ये देखिए सब नॉर्मल का मीनिंग क्या हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल है, सॉरी नॉर्मल है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल बताइए क्या हो गया, पाई y इंटू 1 प्लस y1 का पाई स्क्वायर इंटू √1 प्लस पाई। जी। ठीक है, तो पहले पहले y1 निकाल लेते हैं, y1 का मीनिंग क्या होता है dy/dx, चलिए तो ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो आपका क्या हो गया आपका x मेरा क्या हो गया a थीटा प्लस क्या हो गया साइन थीटा हो गया, एंड y इज इक्वल क्या हो गया a
वन माइनस क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। तो डी एक्स बाई डी थीटा बताइए क्या हो गया, ए थीटा का क्या होगा वन, और ये है मेरा कॉस थीटा हो गया। एंड नेक्स्ट डी वाई बाई डी थीटा बताइए क्या हो गया, ए कॉस का क्या हो गया माइनस, था माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन थीटा हो गया। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, जो कि वाई वन की इक्वल है, ये क्या होगा डी वाई बाई, ये डी वाई बाई डी थीटा है, और नेक्स्ट क्या हो गया डी एक्स बाई डी थीटा हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया ए साइन थीटा अपॉन क्या हो गया ए वन प्लस क्या हो गया कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया। बताइए क्या हो गया आपका, वैल्यू डाल दीजिए कितना हो गया पाई बाई टू है, तो ये आपका थीटा की वैल्यू बताइए क्या है यहाँ पे, ये थीटा मेरा क्या हो गया पाई बाई टू है। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा मेरा क्या है पाई बाई टू है, तो ये बताइए ये मेरा क्या होगा साइन थीटा, ए कैंसिल हो गया तो वन प्लस कॉस थीटा हो गया। अब देखिए थीटा आपका कितना है पाई बाई टू, ये क्या होगा वन अपॉन वन प्लस जीरो, तो देयरफॉर क्या हो गया वन हो गया, वाई वन की वैल्यू वन हो गया। जी यहाँ तक क्लियर है। यस सर। चलिए अब ये बताओ y क्या होगा, तो y बताइए क्या होगा, यही मेरा y है ना, तो y आपका क्या हो गया थीटा मेरा पाई बाई टू है, तो a मेरा क्या होगा वन माइनस कॉस थीटा हो गया। तो बताइए क्या होगा थीटा पाई बाई टू है, तो क्या होगा a वन माइनस कॉस क्या हो गया पाई बाई टू, दैट मीन्स क्या होगा a वन माइनस जीरो, तो देयरफॉर क्या हो गया ये मेरा हो गया आपका a के इक्वल हो गया आपका a हो गया, और यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, ये मेरा क्या हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल बताइए क्या हो गया y अंडर रूट वन प्लस वाई वन का स्क्वायर, बताइए तो क्या होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल है ना, ये मेरा हो गया पाई बाई, तो एक्स मेरा हो गया टी हो गया वन प्लस कॉस थीटा हो गया, बिल्कुल सही है। डी वाई हो गया हमारा ए साइन थीटा हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया डी वाई बाई डी थीटा, तो ए साइन थीटा अपॉन ए वन प्लस कॉस थीटा हो गया, तो ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन ए हो गया वन अपॉन वन प्लस जीरो तो वन हो गया, तो वाई वन तो मेरा हो गया वन हो गया, वाई वन हो गया मेरा वन हो गया, तो ये हो गया रूट टू, और वाई आपका कितना हो गया, जी बताइए यहाँ पे कुछ आ रहे हैं बिल्कुल है क्या आया, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, नो सर ए रूट टू आ रहा है। तो ए रूट टू आ रहा है ना, तो हो सकता है ना ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अपना फॉर्मूला सही है, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला क्या है खुद से मैंने प्रूफ किया, इसलिए उस फॉर्मूले पे कोई भी डाउट नहीं है। अब इसे अगली बार थोड़ी सी मैं ध्यान रखूंगा इसको करेक्ट करने का। चलिए ये मेरा क्या है 178 है, 178, चलिए मैं चेक कर लेता हूं 178, चलिए कोई बात नहीं है बिल्कुल है ना 178, जी बिल्कुल है ना, वो प्रिंटिंग एरर है वह, इसमें है ना आंसर में दे रखा है रूट टू ए हो गया, जी ठीक है बिल्कुल सही है हमारा, बिल्कुल सही है। वाई मेरा क्या हो गया आपका ए हो गया, और ये हो गया वन प्लस ये मेरा क्या हो गया वन प्लस वन का स्क्वायर, तो दैट मीन्स क्या होगा ए इंटू रूट टू, दैट मीन्स रूट टू ए हो गया। देख लिया मैंने आंसर में आपका क्या है, सोल्यूशन मैंने देखा है 178 में रूट टू ए है, तो इसको आप इसको हटा दीजिए और ये क्या कर दीजिए रूट टू ए, और ऑप्शन डी मैंने कर दिया करेक्ट, जी ठीक है, जी क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकंड। हाँ जी बिल्कुल है, आप नोट कीजिए फास्ट, क्योंकि समझ में आ गया है ना, अब इसमें फास्ट ही करना है, वो तो फॉर्मूले का प्रूफ कर रहे थे इसलिए थोड़ी स्लो स्लो कर रहे हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना स्ट्रांग हो। सर हो गया। हाँ चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बताओ, तो खुद ही बताइए तो आप, ये आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 203 है आपके, ये असाइनमेंट है, क्वेश्चन क्यू 203 का मीनिंग क्या होगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 203 फ्रॉम योर असाइनमेंट। जी कितना आया, सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, वाई आपका दे ही रखा है, क्या वाई वन की वैल्यू डाल दीजिए आप, इसका डी वाई बाई डी एक्स बताइए क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 7,
तो क्या हो गया 2x प्लस क्या हो गया आपका 1 इंटू वाई प्लस x इंटू क्या होगा dy बाई dx और प्लस क्या हो गया 2y dy बाई dx इज इक्वल क्या होगा 0। किस पॉइंट पे निकालना है? एट 1, -3 पे। तो ये क्या हो गया आपका 2, y कितना हो गया -3 प्लस x कितना हो गया 1 और ये है आपका dy बाई dx और प्लस 2y। तो 2y का मीनिंग क्या हो गया -6 और dy बाई dx हो गया। तो नेक्स्ट आपका कितना हो गया -1 और ये हो गया आपका -1 और ये क्या हो गया -5। तो इज इक्वल क्या हो गया 5 dy बाई क्या हो गया dx हो गया। तो देयरफॉर dy बाई dx का मीनिंग क्या हो गया -1/5 दैट मीन्स y1 हो गया। इसका आंसर 15 है। जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है 15 है। तो ये आपका कितना होगा y1 -1/5 है और y कितना है -3 है तो -3 अपॉन -1/5 ये कितना होगा 3 इंटू 5 इज इक्वल 15 हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यस सर। ठीक है ना। अब ये देखिए अब हमारे लिए क्या है टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल का लेंथ है ना निकालना अब हमारे लिए क्या बहुत ही आसान हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब देखिए दूसरा टाइप क्या आने वाला है वो देखिए। अब जो आने वाला है वैल्यू ऑफ रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम आपको करना है। रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या है वो आप देखिए आपका रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए कुछ ऐसा ही है, चलिए देखिए रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या है वो देखिए आप। चलिए रॉल्स थ्योरम देखिए क्या है वो। रॉल्स थ्योरम if function if the function y is equal fx is continuous in closed interval ab। नेक्स्ट क्या हो गया डिफरेंशिएबल in open interval ab and एक सेकेंड पहला हो गया पहला ये पॉइंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया एफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो गया, ये मेरा पहला पॉइंट कंटिन्यूअस इन ए बी हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड तीसरा क्या कंडीशन है एफ ए इज इक्वल एफ बी। देन there exists C belonging to A comma B such that f dash C is equal 0। क्या है पहला कंडीशन यहां पर देखिए, पहला जो कंडीशन है इसको 1 मैंने यहां लिखा है इसको मैं यहां लिख देता हूं। एफ डैश सी मेरा 0 हो गया। चलिए पहला जो मेरा कंडीशन है इसका ये 1 आपका इसको मैं यहां कर देता हूं। चलिए तो देखिए मेरा पहला जो कंडीशन है आपका ये है आपका एफ एक्स मेरा क्या है कंटिन्यूअस है, एफ एक्स में दूसरा कंडीशन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस मेरा क्लोज ब्रैकेट में और डिफरेंशिएबल मेरा ओपन ब्रैकेट में एंड एफ ए इज इक्वल एफ बी हो then there exists C belonging to A comma B such that f dash C is equal 0। अब इसका मीनिंग क्या हुआ उसे जरा आप देखिए। आप कोई भी आपका एक फंक्शन है और कैसा होगा
ये देखिए आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है। अभी देखिए कोई भी आपका एक ऐसा मैंने फंक्शन ले लिया, ये आपका अब ये मेरा जो पॉइंट है वो मेरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया, ए हो गया, और ये मेरा क्या हो गया आपका बी हो गया। और ये मेरा जो फंक्शन है y इज इक्वल क्या हो गया एफ एक्स है। अब ये मैंने आपको क्या ले लिया, ये मेरा y इज इक्वल एफ एक्स है, तो ए का कॉर्ड ये मेरा जो पॉइंट हो गया ए हो गया, और ये मेरा जो पॉइंट है वो बी हो गया। तो ए का कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो गया, ए का कोऑर्डिनेट ए कामा एफ ए होगा, क्योंकि x आपका a है तो y क्या होगा एफ ए। और b का कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो गया, b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो गया, बी कॉमा b कामा क्या हो गया, b मेरा कामा ये मेरा हो गया, एफ b कामा क्या हो गया एफ बी हो गया। ये ठीक है ना, x मेरा b हो गया तो y मेरा एफ बी हो गया, राइट है। अब ये देखो ये वाली जो लेंथ है, देखिए ये वाली जो लेंथ है ये आपका क्या कहलाता है, ये मेरा हो गया एफ ए हो गया, और ये वाली जो लेंथ है वो क्या कहलाता है ए बी हो गया। ये वाली जो लेंथ देख रहे हैं वो क्या हो गया वाई हो गया ना, ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, वाई हो गया, तो ये मेरा एफ ए हो गया। तो इसीलिए ए की जो लेंथ है ना एक्स एक्सिस से क्या होगा दोनों आपका सेम हो गया, यानी एफ ए और एफ बी इक्वल होना चाहिए। दूसरा देखिए कर्व मेरा क्या है, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या, इस ग्राफ में कहीं भी आपका ब्रेक नहीं है, इस ग्राफ में क्या है आपका कहीं भी आपका ब्रेक नहीं है आपका, इसलिए ये मेरा ग्राफ क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया आपका। और ये डिफरेंशिएबल है, इसमें कोई कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है, तो ये भी आपका क्या है डिफरेंशिएबल है। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया एफ ए इज इक्वल एफ बी है, एफ ए इज इक्वल क्या है एफ बी है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जब तीन कंडीशन फुलफिल करेगा तो हम कहेंगे एक पॉइंट ऐसा सी बिलोंग करता है ए कावा बी में सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल 0। अब ये बताओ एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है, एफ डैश एक्स का मीनिंग बताइए क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, जो कि स्लोप हो गया। और एफ डैश सी हो गया तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, एक ऐसी पॉइंट आती है जिसमें स्लोप हो गया 0। तो स्लोप 0 कब होता है, दैट मीन्स क्या होगा स्लोप 0 है, दैट मीन्स क्या होगा वो वाली जो लाइन है वो क्या हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्या हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। यानी मेरे पास जो एक ऐसी जो पॉइंट आ गई वो क्या हो गया, ये आपका एक ऐसा पॉइंट निकलेगा सी, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे सी निकला है जिस पे क्या है स्लोप आपका 0 है। यानी यहाँ पे आपका जो एक पॉइंट है, यानी सी मेरा पॉइंट है कर पे जिस पे क्या होगा एफ डैश सी इज इक्वल 0, यानी क्या हो गया उस पॉइंट से स्लोप है ना 0 है, यानी उस पॉइंट पे जो टेंजेंट जो बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। स्लोप 0 होने का मीनिंग क्या हो गया, स्लोप इज 0 का मीनिंग हो गया कि आपका क्या हो गया उस पॉइंट पे जो सी पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तभी तो स्लोप 0 हो रहा है ना। जी समझ में आया आपको, रॉल्स थ्योरम क्या है आपका, पहली वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल ए बी, दूसरा क्या होना डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए कामा बी हो गया, तीसरा हो गया एफ ए इज इक्वल एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ए कामा बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल 0। यानी क्या हो गया सी मेरा क्या हो गया इसके बीच में ए एंड बी के बीच में मेरा सी बिलोंग करता है ओपन इंटरवल में सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल 0। यानी ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट आपको ऐसा सी मिलेगा जिसपे स्लोप क्या होगा 0 होगा। जी यहां तक क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम है ना, क्वेश्चन आते हैं जेई मेन और एडवांस दोनों में बहुत अच्छी तरह आते हैं। वो बताएगा नहीं लेकिन वो क्वेश्चन कैसे आएगा कितना टफ करके आएगा कुछ मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा अभी। जी यहां तक समझ में आ रहा है, हेलो भाविक ध्रुव गुनीश हेमंत कृतज्ञ बताइए यहां तक क्लियर है। यस सर, यस सर। अच्छा चलिए, तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे आप आ जाइए। क्वेश्चन कर रहा है अब ये बताइए एफ एक्स
ये मेरा बताइए एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरा, एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन क्या है आपका ई एक्स है जी, ठीक है। अब ये बताओ इसे, ये मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं। आपको पता है एनी पॉलिनोमियल, कोई भी कैसा भी पॉलिनोमियल हो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। और ई एक्स आप जानते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर ई एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। ई की पावर एक्स है ना, ई रेज टू पावर एक्स क्या इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो ये बताइए ई एक्स आपका डिफाइन है और एक्स इंटू एक्स प्लस वन क्या है, एक्स प्लस वन क्या है, ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, क्या है आपका पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इज क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं on R and always differentiable, ऑलवेज डिफरेंशिएबल ऑन आर, यानी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस भी होता है एंड डिफरेंशिएबल भी होता है। जी हाँ ठीक है। तो मैंने पहला जो कंडीशन है आपका, इसमें क्या था आपका, ये जो पहला जो कंडीशन है ये कंटिन्यूटी क्या, ये आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस का जो है डिफरेंशिएबल का है, तो वो मेरा क्या होगा, इक्वल हो गया। जी समझ में आ रहा है आपको, यस सर। ये मेरा क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस भी हो गया आपका, ये देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया, राइट है। यहां तक क्लियर है। अब तीसरे वाली हम पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तीसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है वो देखिए आपका, तीसरी वाली पॉइंट वो क्या कह रहा है, जीरो और क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल एफ ऑफ बी हो गया। यहां बताइए -1 to 0 का मीनिंग बताइए क्या हो गया, ये ए कामा बी है, तो ए बताओ क्या हो गया, एफ ऑफ ए का मीनिंग बताइए, ए कितना हो गया, -1 हो गया जी, ठीक है। तो एफ ऑफ -1 बताइए क्या होगा, यहाँ पे आपको डाल दीजिए, तो ये आप जो डालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे डालेंगे तो ये हो गया -1 और ये क्या होगा -1 + 1 अपॉन ई एक्स, ई की पावर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका -1। तो देयरफॉर क्या होगा, जीरो हो गया कि -1 + 1 क्या होता है, जीरो हो गया, तो देयरफॉर आपका एफ है आपका जीरो हो गया। एफ ऑफ बी बताइए क्या हो गया, एफ ऑफ बी, बी बताइए क्या हो गया, बी बताइए क्या हो गया यहाँ पे, हेलो गुनीश बोलिए बी मेरा कितना होगा, ए -1 है, बी बताइए क्या होगा, जीरो। जीरो हो गया। तो एफ ऑफ जीरो बताइए क्या हो गया, यहाँ पे आप डाल दीजिए एफ एक्स में जीरो, तो जीरो इंटू क्या होगा, जीरो + 1 अपॉन ई की पावर जीरो, तो दिस इज ऑल्सो जीरो हो गया। तो देयरफॉर आप देख रहे हैं एफ ए इज इक्वल एफ बी हो गया, दैट मीन्स एफ ऑफ -1 इज इक्वल एफ ऑफ जीरो हो गया जी, ठीक है। तो मेरा तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, तो मुझे क्या ढूंढना है बताइए, जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो मुझे क्या डालना है, एफ डैश सी इज इक्वल जीरो निकालना है, यही सी निकालने है ना, देख रहे हैं यस फॉर्मूला में भी सी यही निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, क्या करेंगे हम, एफ एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आप देखिए। एफ एक्स बताइए आपका क्या हो गया, एक्स, ये हो गया x + 1 और ex को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, e की पावर -x हो गया। यस सर। चलिए, किसी का कुछ छुटा हुआ है नोट नहीं कर पाए हैं तो प्लीज नोट कर लीजिए। सभी ने नोट कर लिए, सर, एक बार इससे पिछले वाली स्क्रीन दिखा दो प्लीज। अच्छा पिछले वाले, चलिए अभी मैं दिखा देता हूँ, चलिए यही है ना, हो गया सर। ये ठीक है। यस। अब ये देखिए, चलिए अब ये देखिए, अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन में बताइए u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव बताइए क्या लिखा था आपने, याद है आपको, u डैश इंटू वी इंटू डब्ल्यू,
फिर क्या किया था, u इंटू वी डैश इंटू डब्ल्यू, और फिर क्या हो गया, u v इंटू क्या होगा, w डैश आ गया जी। ठीक है, अब इसी को अब बताइए f डैश x क्या होगा, f डैश x में बताइए क्या होगा सर इससे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना। जी, 3 का प्रोडक्ट हो गया ना, तो u v w हो गया ना आपका जी। ठीक, समझ में आ रहा है ना, u v w हो गया, तो u डैश इंटू ये जिसको डिफरेंशिएट करेंगे बाकी को एज इट इज कर देंगे। पहले वाले को किया तो बाकी दोनों छोड़ दिया, बीच वाले को किया बाकी दोनों को छोड़ दिया, और तीसरे वाले को डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट टू को मैंने छोड़ दिया जी। ठीक है, अब यहां बताइए क्या हो गया, यस सर। x प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, तो x को करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू क्या होगा, x प्लस वन इंटू क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स। फिर बताइए दूसरे वाले को करेंगे तो क्या होगा, x और इंटू एक्स प्लस वन क्या होगा, इंटू वन, और ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स। अब बताइए तीसरे को किया तो क्या होगा, x प्लस वन और ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा माइनस वन भी हो जाएगा कि ई की पावर माइनस एक्स का चेन रूल से क्या होगा, माइनस वन आ जाएगा जी। ठीक है यहाँ तक, यस सर। यस चलिए अब आ जाइए, अब बताइए e की पावर माइनस एक्स को बाहर कॉमन निकाल दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज x प्लस वन हो गया, दिस इज हो गया मेरा x हो गया, और दिस इज क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस वन हो गया। अब इसे जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, e की पावर माइनस एक्स है, ये कितना हो गया आपका, x प्लस एक्स क्या होगा, 2x प्लस वन हो गया, तो दिस इज 2x प्लस वन, और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स हो गया, तो मेरा क्या हो गया आपका, यहाँ पे आ गया e की पावर माइनस एक्स, ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन जी। ठीक है, यस ये सभी को क्लियर है यहां तक, यस सर। चलिए अब क्या करें, यही ना एफ डैश एक्स का, इसको हम जीरो कर दें जी। ठीक है, एफ डैश एक्स तभी तो जीरो करेंगे तभी तो सी निकलेगा ना, तो इसको मैंने जीरो कर दिया। अब ये बताइए e की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो देयरफॉर ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो क्या होगा मेरा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो होगा, तो देयरफॉर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल जीरो होगा जी। यहां तक क्लियर है, अब इसे बताइए माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल जीरो हो गया। यस सर अब बताइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, क्योंकि मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग नहीं है, तो इसीलिए कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताइए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताइए मेरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो होते हैं, तो एक्स इज इक्वल क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन क्या होता है, टू ए होते हैं, वे डी मेरा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के इक्वल होते हैं जी। यस ठीक है, राइट है। चलिए अब ये बिल्कुल है, इसी को आप यूज कर दीजिए, तो x मेरा क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन क्या हो गया, टू ए, और माइनस बी का मीनिंग क्या होगा, x का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस वन हो गया, और ये प्लस माइनस बी का स्क्वायर तो वन का स्क्वायर, और ये हो गया फोर अपॉन क्या हो गया, टू ए हो गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया, वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, सर सी होगा क्योंकि माइनस वन से जीरो तक ही है सर। जी हाँ, वेरी गुड, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, राइट है, समझ में आ रहा है, यही चीज देख रहे कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि आपका माइनस वन से क्या है, जीरो है, यानी वो वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, तो निगेटिव तो क्या होगा, पहली बात तो ए भी नहीं हो सकता क्योंकि निगेटिव नहीं है, बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी निगेटिव नहीं है, तो मेरा चॉइस बचता है सी एंड डी बचता है, क्योंकि देख रहे हैं माइनस वन टू जीरो है तो निगेटिव ही होनी चाहिए, वो भी ओपन ब्रैकेट में लेते हैं ना, सी सी हमारा किसमें बिलोंग करता है, ओपन ब्रैकेट में बिलोंग करता है, तो उसके बीच में बताइए क्या होगा आपका, ये हो गया सी एंड डी हो गया, और ये मेरा क्या होगा, निगेटिव में क्या हो गया, हम क्या लेंगे, वन माइनस रूट फाइव बाई टू ही लेंगे, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, सभी को क्लियर है, हाँ जी, ओके क्लियर है यहां तक, हाँ जी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए यहां देखिए एक रॉल्स थ्योरम पे फिर से क्वेश्चन आ गया। एफ एक्स मेरा है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 satisfies the condition of Rolle's theorem in 1, 3 and f dash 2 plus 1 by root 3। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 469। आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 469 है आपका। अब ये बताइए ये मेरा पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होगा, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस हो गया और ये मेरा ऑलवेज डिफरेंशिएबल हो गया। पहली बात तो क्लियर है। और किस में है, इंटरवल में दे रखा है 1 और 3 हो गया। तो ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो इसका मीनिंग क्या हो गया। अब ये देखो ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं एंड ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं जी। जी ठीक है, राइट है। अब ये बताइए अब ये तीसरा कंडीशन क्या होता है, एफ ए इज इक्वल एफ बी हो गया तो दैट मीन्स क्या होगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल एफ ऑफ 3 हो गया। अब बताइए एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो एफ ऑफ 1 का मीनिंग एक्स के प्लेस पे 1 डालेंगे तो क्या हो 1 का क्यू क्या होगा ए प्लस बी प्लस 11 माइनस 6। तो ये क्या हो गया ए प्लस बी और ये क्या हो गया प्लस 5 हो गया। जी यहां तक क्लियर है, यस सर। ठीक है। और एफ ऑफ 3 बताइए किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ 3 का मीनिंग क्या हो गया आपका 27a, फिर क्या हो गया आपका प्लस 9b और ये क्या हो गया आपका 33 और माइनस 6 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया 27a प्लस क्या हो गया 9b और ये आपका कितना होगा, दिस इज 27 हो गया। ये यहां तक क्लियर है। यस। अब ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, जब हम इक्वल करेंगे तो क्या आएगा आपका एफ ऑफ 1 इज इक्वल क्या होगा एफ ऑफ 3, दोनों को इक्वल कर दीजिए तो ये आपका कितना हो गया ए प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल बताइए क्या हो गया 27a, फिर क्या होगा 9b और प्लस 27, ये मेरा किसके इक्वल हो गया 26a प्लस क्या होगा 8b और ये हो गया आपका कितना हो गया 22 इज इक्वल 0। जी ठीक है, यस सर। अब ये इसे हम सिंप्लीफाई कर लें, 2 से डिवाइड हो रहा है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13a प्लस क्या होगा 4b प्लस 11 इज इक्वल 0 हो गया। वैसे मेरा यस। आंसर यहां से भी निकल सकता है, चलिए तो यहां से हम डाल के देखते हैं कौन सा आंसर आपको सेटिस्फाई कर रहा है। -1 और 6 आप डाल के देखिए क्या ये सेटिस्फाई करता है, देखिए तो चेक करके, क्योंकि कभी कभी है ना वो क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं तो थोड़ा हम शॉर्टकट करके एलिमिनेट भी करना शुरू कर देते हैं। 13a बताइए क्या होगा, ए मैंने सपोज किया कि मैंने ए को मैं चेक कर रहा हूं तो बताइए क्या हो गया -1 कमा ये हो गया, ए को मैंने चेक किया तो क्या हो गया -1 डाला तो क्या होगा -13, बी मैंने डाला तो क्या होगा 24 और ये मेरा कितना हो गया +11 है इज इक्वल 0। ये बताइए करेक्ट है, नो सर, सर डी है नहीं क्या आंसर? ये मेरा क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया पहला गलत हो गया। बी बताइए क्या हो गया, बी बताइए, मैं तो चेक करके इसलिए से हम दिखा रहा हूं ना कि आपको भी क्लियर हो। तो ये क्या हो गया -26, ये क्या हो गया बी मैंने लिया -2 हो गया तो -26 और ये हो गया आपका +4 और +11, ये भी आपका 0, ये भी आपका हो गया रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब 1 कमा -6 का बताइए क्या होगा, 1 डालेंगे तो कितना हो गया 13 और ये हो गया 24 और +11, ये तो मेरा 0 हो रहा है जी, राइट है। और डी बताइए क्या हो गया आपका, यानी ये मेरा चांस बनता है, ये मेरा क्या हो गया, इसके मेरे चांस बनते हैं। और डी आपका कितना हो गया, माइनस डाल के देखिए तो ये क्या होगा -13 और 1/2 डालेंगे तो क्या होगा +2 और +11, दिस इज ऑल्सो 0। तो यानी क्या हो गया, दो को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया और बचा क्या आपका सी एंड डी में चांस बनते हैं जी। हेलो कृतज्ञ, यहां तक क्लियर है। Yes, sir.
चलिए अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को यानी यानी मेरा सी मुझे ढूंढना है। तो सी मेरा देखना ये है कि सी मेरा कौन सा होता है। चलिए अब आप आ जाइए, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो बताइए डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए क्या होगा आपका एफ डैश एक्स, बताइए क्या होगा यहाँ पे, बताइए तो एफ डैश एक्स बताइए क्या होगा। एफ डैश एक्स बताओ तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स बताइए कितना हो गया, 3a एक्स स्क्वायर प्लस बताइए क्या हो गया आपका 2b एक्स और प्लस 11 आ गया। जी ठीक है। यस सर। अब ये बताइए इसको मैंने क्या कर दिया, जीरो मैंने कर दिया, जीरो मुझे करना है। तो आपकी जो सी की जो वैल्यू है यही आपको कह रहा है कि ये मेरा है। तो बताइए किस वैल्यू के लिए एफ डैश सी, बताइए क्या करें इससे। एफ डैश सी तो हो गया और इससे मुझे जीरो करना है, तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, और ए एंड बी के बीच में रिलेशन है, और देखिए क्या हो सकता है। सर इसमें सी की वैल्यू दे रखी है ना, 2 + 1/√3। जी हाँ, ये वैल्यू डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो गया आपका 3a, और ये x की वैल्यू बताइए क्या होगा, 2 + 1/√3। जी ठीक है। और कितना यस। होगा, स्क्वायर हो गया प्लस 2b, ये क्या हो गया 2 + 1/√3 प्लस 11 = 0। जी ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। चलिए अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगा। अब इसे ओपन करेंगे तो बताइए क्या हो गया आपका, जब इसे आप ओपन करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये देखिए आपके, ये कितना हो गया 3a, क्या हो गया आपका 4 प्लस क्या हो गया 1/3 प्लस क्या हो गया 4/√3 हो गया। फिर बताइए कितना हो गया, ये आपको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसको मैंने अंदर अभी, चलो अंदर मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ये कितना हो गया आपका 4b प्लस क्या हो गया 2b/√3 प्लस 11 = 0 हो गया। जी यहां तक क्लियर है। अब ये बताइए आपका क्या आ गया यहाँ पे, मैं इसे √3 वाले टर्म्स को एक साथ रखता हूं। तो वैसे देखा जाए तो ये कितना हो गया 4 × 3 = 12, इसको ये कितना हो गया 4 × 3 = 12 और 13, तो 3a क्या हो गया आपका 13/3 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 12a/√3 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 4b, और प्लस क्या हो गया 2b/√3 प्लस 11 = 0 हो गया। अब ये बताइए √3 वाले को एक साथ रखिए, √3 वाले को हम एक साथ रख लें तो ये क्या हो जाएगा, वैसे देखा जाए 3 से 3 मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 3 से 3 मेरा कैंसिल हो गया तो मेरा कितना हो गया 13, ये मेरा क्या हो गया आपका 13a प्लस क्या हो गया 4b प्लस 11, और प्लस क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया √3 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 12a प्लस 2b = 0 हो गया। जी देखिए यहां तक क्लियर है। मैंने क्या किया, यस। √3 वाले को एक साथ रख लिया और बाकी को मैंने अलग कर लिया है। अब गौर से देखिए ये आपको कुछ मिल रहा है, रिजल्ट आप देखिए कुछ आ रहा है। ये देखिए ये वैल्यू आपका कितना है 13a प्लस 4b प्लस 11, बताइए 13a प्लस 4b प्लस 11, ये दोनों वैल्यू क्या है, ये आपका 0 के इक्वल हो गया, 0, और प्लस क्या हो गया आपका √3, यानी इसे 2b बाहर निकाल दीजिए तो 2/√3 क्या हो गया आपका 6a प्लस b = 0 हो गया। जी समझ में आ रहा है आपको। यस सर। जी ठीक है। अब ये बताइए ये कि वो आपका 13a प्लस 4b प्लस 11 तो 0 हो गया, और ये मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो 2/√3 6a प्लस b = 0 हो गया। तो यानी मेरा क्या हो गया 6a प्लस b = 0 हो गया। अब ये 6a प्लस b = 0 कौन सा कंडीशन बी सी एंड डी में बताइए कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, b = क्या हो गया आपका,
बी इज इक्वल क्या हो गया मेरा -6a, तो बताइए क्या हो गया, ये आपका कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, सी एंड डी में बताइए सर चेक। सी वाली। सी वाली है, देखिए बिल्कुल है ना, ये मेरा सी आपका करेक्ट हो गया आपका, ये देखिए। सर बट बी इज इक्वल टू -6a जो है, तो हम इसमें ए की जगह 1 डाल देंगे क्योंकि वो 0.1, 3 दे रखा है। क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। सर बी इज इक्वल टू -6 से है ना। हाँ, तो बी इज इक्वल -6 से है, तो तो बताइए क्या, ए की जगह पे 1, देखो नहीं है ना, यस तो सर। वैल्यूज ऑफ ए एंड बी देख रहे हैं, ये आपका क्या दे रखा है, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी देख रहे हैं यहाँ पे, यही है ना आपका, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली निकालना है ना, तो पहला वाला ए हो गया, दूसरा वाला बी हो गया ना जी, ठीक है, तो पहला ए है और दूसरा बी है, तो ए के प्लेस पे क्या डाल दिया 1, ए के प्लेस पे 1, और ये बी के प्लेस पे क्या होगा -6, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो -6 इज इक्वल -6 हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके सर। राइट है जी, यहां तक क्लियर है यस सभी सर। को। और ऑल थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम जेई मेन का फेवरेट है, अब एडवांस का तो है ही, बिल्कुल है। चलिए हम आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 334, ये जेई मेन का फेवरेट क्वेश्चन है और एडवांस की भी है। आप कहेंगे कि ना ये रोल्स थ्योरम कुछ मेंशन नहीं किया है, फिर भी इसका यूज करेंगे हम, कैसे करेंगे यही तो जानना है इसमें। चलिए, ये मेरा क्या हो गया, 2a + 3b + 6c, ये मेरा क्या हो गया आपका 0 हो गया, ये मेरा क्या दे रखा है, 2a + 3b + 6c इज इक्वल 0 है, और नेक्स्ट मेरा कंडीशन क्या, एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस लाइज इन द इंटरवल, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, देखिए ये आपका बताना ये है कि इसका जो रूट है वो किसके बीच में, एक जो रूट है वो किसके बीच में लाई करता है। अब ये बताओ इसका जो ट्रिक क्या है वो देखिए, जो कि टाइप अलग है ना, इसमें रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू कुछ मेंशन नहीं किया, देखिए इसमें मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को, अब ये बताओ इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए क्या हो गया, x³ / 3, और ये bx का इंटीग्रेशन क्या होगा, bx² / 2, और c का इंटीग्रेशन cx हो गया। जी हम ऐसा लिख सकते हैं, लेट करना है fx इज इक्वल ax³, इसको मैंने क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दो और उसको fx अज्यूम कर लो, इसे हमने इंटीग्रेट कर लिया और इसको क्या अज्यूम कर लिया, fx अज्यूम कर लिया। जी यहां तक क्लियर है, क्यों किया वो आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है सर। ठीक है, मैंने इंटीग्रेट किया और जो इंटीग्रेट करके आया है मैंने उसे fx एज्यूम, ऐसा ही लिखना है अभी आपको, और इसका मीनिंग क्या है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलिए अब ये बताओ f ऑफ 0 बताइए क्या होगा, f ऑफ 0 बताइए क्या हो गया, 0। ये मेरा क्या होगा 0 हो गया, और f ऑफ 1 बताइए क्या होगा, f ऑफ 1 क्या होगा, a/3 b/2 प्लस c हो गया, एलसीएम ले लीजिए 6 हो गया, ये क्या होगा 2a 3b और प्लस 6c हो गया जी, ठीक है। यस सर। अब ये बताइए 2a + 3b + 6c क्या है मेरा, 2a + 3b + 6c क्या है 0, तो देयरफॉर दिस इज क्या हो गया 0/6 इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया, तो देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल f ऑफ 1 हो गया यस। जी, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है, और सभी ने नोट कर लिया है कि नहीं किया, सभी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। अब ये देखो जब fx आपका, अब ये गौर से देखिए fx मेरा क्या है, fx मेरा क्या है ax³ / 3 प्लस क्या होगा bx² / 2, और प्लस क्या है cx है, इसका इंटीग्रेशन का साइन कांस्टेंट भी डाल सकते हैं कि या कुछ डाल सकते हैं, उसको डालने की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए इसमें हम रॉल्स थ्योरम यूज करेंगे तो बताइए क्या होगा, अगर इसमें हम रॉल्स थ्योरम यूज करें तो ये क्या हो गया आपका,
0 to 1 के बीच में बताइए क्या हो गया आपका, ये अगर हम 0 to 1 के बीच में हम यूज करें तो बताइए क्या होगा, ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है कि नहीं, है सर है। क्योंकि पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। और एफ डैश एक्स बताइए क्या हो गया आपका, ये 0 है कि नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा ना डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया आपका, तो जब ये अब ये दूसरा आपका ये भी तो देखा ना, एफ ऑफ 0 इज इक्वल एफ ऑफ 1 भी है, कंटिन्यूअस भी हो गया, कंटिन्यूअस भी पहला कंडीशन हो गया कि पॉलिनोमियल है, दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल है, और तीसरा कंडीशन क्या होगा, एफ ए इज इक्वल एफ बी भी आ गया, क्योंकि 0 to 1 पे निकाला है तो 0 एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 भी दोनों इक्वल आ गया। तो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि 0 और 1 के बीच में एक ऐसा मुझे सी जरूर मिलेगा जो कि वो 0 होगा, और सी हमारा किस में बिलोंग करेगा, 0 to 1 के बीच में मिलेगा। रॉल्स थ्योरम यही यस कहता है ना, एफ डैश सी। यस तो सर। बताइए एफ डैश एक्स बताइए क्या होगा यहाँ पे, इससे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, इससे आप डिफरेंशिएट कर दो तो ये आपका कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा बी एक्स और प्लस सी हो गया। फिर से अपना क्योंकि एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2 कैंसिल, बी एक्स और सी एक्स का सी हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, मस्ट बी 0, जहां पे एक्स मेरा क्या हो गया, एफ डैश एक्स 0, दैट मीन्स क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल 0 जरूरी ऐसा मिलेगा, जो कि क्या हो गया, एफ क्या हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, नहीं 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 नहीं, चलो सी ऐसी हो गया ना, बिल्कुल है ना, चलो सी कुछ ऐसा ही ले लेते हैं, कोई भी आपका एक सी जरूर मिलेगा, सी मेरा ये वाला सी अलग है और ये वाला सी अलग है, ये सी ऐसा है जो कि मेरा क्या हो गया, कुछ ऐसा ले लो सी, इसको कैपिटल कर लो, कोई भी ऐसा सी को हटा दो, इसको मैं क्या कर लूं, कुछ के कर लेता हूं, कोई ऐसा के या सी ऐसा जरूर मिलेगा जो कि आपको क्या करेगा उसका, इसको मैंने कैपिटल सी कर लिया आपका, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल 0 हो गया, जहां पे मेरा सी क्या हो गया, बिलोंग करेगा, कहां बिलोंग करेगा, 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। तो रॉल्स थ्योरम ये कहता है कि जब ये 0 और 1 में, 0 और 1 के बीच में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी हो, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 है, तो उसका जो डेरिवेटिव है उसका एक रूट जरूर होगा, वो कहां बिलोंग करेगा, 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। तो बताइए इसका एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 0 लाइज इन द इंटरवल, तो किस इंटरवल में लाई करेगा, ए। ए मेरा हो गया तो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, दिस इज माई आंसर हो गया जी, ठीक है। यस सर। चलिए अब देखिए मेरा, अब मेरा क्या हो गया, ये रॉल्स थ्योरम ऐसा ही है, ये भी आपका ऐसे ही बन जाएगा। अब जरा सा मीन वैल्यू थ्योरम देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है वो देखिए आप, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है उसे आप समझिए, पहले जरा सा मैं, मीन वैल्यू थ्योरम है क्या उसके पहले मुझे समझ, चलिए अब मीन वैल्यू थ्योरम देखिए, या इसको हम ऐसा भी कहते हैं लेग्रांजेस, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, थ्योरम देखिए ये क्या कहता है, वह पहला क्या हो गया, इसका जो स्टेटमेंट क्या है वो देखिए आप, ये क्या पहला क्या कहता है, लेग्रांजे थ्योरम क्या कहता है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in open interval AB, then there exists C belonging to A comma B such that f dash C क्या हो गया, f of B minus f A upon B minus A होता है।
ये आपका एफ डैश है। एफ डैश सी मेरा क्या हो गया, एफ डैश सी हो गया। तो आपका इसका मीनिंग क्या हो गया, जरा हम डायग्राम से क्लियर करेंगे इसे। ये आपका हो गया, ये आप देखिए कोई भी एक ऐसा फंक्शन है, ये आपका हो गया ए हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट आपका बी हो गया। इसका जो पॉइंट आपका आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आपका ए हो गया यहाँ पे, और ये मेरा हो गया बी हो गया। तो ये मेरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल क्या ले लिया, एफ एक्स ले लिया। तो ए का कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो गया, ए कामा एफ ए हो गया, और बी का बताइए कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बी कामा एफ बी हो गया। जी समझ में आ रहा है। यस। तो स्लोप ऑफ ए बी बताइए क्या होगा, तो स्लोप ऑफ, तो बताइए स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, ये मेरा स्लोप ऑफ ए बी बताइए क्या हो गया। स्लोप ऑफ ए बी का मीनिंग क्या हो गया, y2 माइनस वाई वन अपॉन क्या होता है, x2 माइनस x1। तो अब क्या लिखेंगे आप, ये मेरा क्या हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन क्या हो गया, बी माइनस ए हो गया। जी यही है ना। स्लोप ऑफ ए बी मेरा क्लियर हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो रहा। तो कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ ए बी है और इसके बीच में एक अलग से पॉइंट है आपका, ये क्या है आपका, यहां पर एक पॉइंट है जहां पे दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल है, कुछ ऐसा ही निकालना है ना। कह रहा है कि एफ डैश सी, तो कर्व का जो एफ डैश एक्स हो गया, जो क्या हो गया एफ डैश सी, यानी क्या हो गया, इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट सी है जो क्या है, पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है। यानी इस कर्व पे मेरा क्या है, एक पॉइंट सी जरूर है, वो क्या है, कर्व पे कोई एक ऐसा पॉइंट सी है कुछ जिसपे एक जो टेंजेंट है वो क्या हो गया, पैरेलल टू ए बी है। जी यहां तक क्लियर है आपको। यस सर। चलिए ठीक है। अब ये देखिए, अब यहां पर देखिए यही चीज आपको यहां पे आपका आ गया बिल्कुल, है ना। आप कहेंगे कि रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में अंतर डिफरेंस क्या है। अब ये देखिए जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, रॉल्स थ्योरम में मैंने क्या देखा था, रॉल्स थ्योरम में मैंने क्या देखा, ये आपको रॉल्स थ्योरम में मैंने क्या देखा कि अगर एफ ए और एफ बी इक्वल आ गया तो क्या हो गया, आपका एफ डैश सी जीरो हो जाएगा। रॉल्स थ्योरम क्या कहता है, रॉल्स थ्योरम में मैंने क्या देखा था, रॉल्स थ्योरम में क्या है, एफ ए इज इक्वल एफ बी आ गया, तो बताओ रॉल्स थ्योरम में क्या है, एफ ए इज इक्वल एफ बी हो गया। तो अब बताओ रॉल्स थ्योरम का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा। अगर मैं रॉल्स थ्योरम को मैंने यहां पे मैंने यूज कर दूं तो बताइए क्या हो गया, रॉल्स थ्योरम बताइए क्या हो जाएगा, आपका एफ बी और एफ ए जीरो हो जाएंगे। तो एफ बी और एफ ए इक्वल हो गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जीरो हो जाएंगे। एफ आपका बी मेरा एफ ए की इक्वल हो गया, तो एफ ए और माइनस क्या हो गया, एफ ए अपॉन बी माइनस ए भी मेरा क्या हो गया, बी माइनस ए हो गया। तो दोनों वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो ये मेरा क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल जीरो हो गया। तो देखिए यही रॉल्स थ्योरम हो गया, जब एफ ए और एफ बी इक्वल हो गया तो क्या हो गया, वो आपका रॉल्स थ्योरम हो गया। और जब इक्वल नहीं हो तो एक कह रहा है कि लेग्रांजस ने कहा कि ए और बी के बीच में एक ऐसे भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जिसपे क्या होगा, जो टेंजेंट है वो ए बी के पैरेलल होगा। यानी ए एंड बी के बीच में एक ऐसी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है, जो क्या होगा ए बी के पैरेलल हो। ये मेरा क्या होगा, लेग्रांजेस हो गया। और ये मीन वाले क्या हो गया, जब एफ ए और एफ बी इक्वल हो गया तो एफ डैश सी मेरा जीरो की इक्वल हो गया। जी समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है। उसमें क्या था, एफ ए और एफ बी इक्वल था, और इसमें कह रहा है कि नहीं, ये पहले रॉल्स थ्योरम आया फिर लेग्रांजे ने कहा, रॉल्स थ्योरम ने कहा है कि एफ और एफ बी इक्वल है तो एफ डैश सी क्या होता है, जीरो होते हैं। तो लेग्रांजिस ने कहा कि नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, इक्वल नहीं है
तो भी हो गया सी एक एग्जिस्ट करता है। अगर एफ बी इक्वल के ना भी हो तो भी एक सी मेरा ए एंड बी के बीच में एग्जिस्ट करता है, जो कि इसके क्या होगा, एफ डैश सी जो स्लोप है वो ए बी के स्लोप के इक्वल है। यही मेरा क्या है, लैग्रांजिस थ्योरम कहता है। जी यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। पता नहीं, बताओ टाइम क्यों ज्यादा लगता है, समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है मुझे। हाँ, मैं चाहता हूँ जरा फास्ट फास्ट हो, बिल्कुल है ना, तभी क्वेश्चन बनेगा ना। चलो बिल्कुल है, थ्योरम को समझने में तो टाइम लगता है ना। जी समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े। जी नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ओके। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब ये देखिए क्या कह सर रहा है अभी वो। आपने और ये कितना कराना है? बस अभी बस इस क्वेश्चन को करा करके छोड़ देते हैं, बिल्कुल है ना, जो सीखे हैं उसको तो कर ही ले। बस छो ही रहे हैं, बिल्कुल घबराइए नहीं, आप भी घर में हैं मैं भी घर में हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो कर ठीक लेना, है सर। थ्योरम जो सीखे हैं और तो कुछ तो कर ही लेना, बिल्कुल है ना। चलिए ठीक है, अब ये बताइए मीन वैल्यू थ्योरम बताइए क्या कह रहा है। यही है ना, एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है। तो बताइए सी की वैल्यू क्या होगा, बता दीजिए आप। ये ऑब्वियस है कि मेरा एफ एक्स आपका किसके इक्वल है, एक्स हो गया, एक्स माइनस वन हो गया, एंड क्या हो गया आपका, एक्स माइनस टू हो गया। तो ऑब्वियस है कि मेरा कंटिन्यूअस भी हो गया क्योंकि पॉलिनोमियल भी है, एंड क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। तो मुझे क्या निकालना है, एफ डैश सी किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। जी ठीक है। तो ए मेरा कितना है, जीरो है, और बी मेरा क्या है, एफ ऑफ वन बाई टू है। तो वन बाई टू, एफ ऑफ क्या हो गया, जीरो, और ये क्या होगा, वन बाई टू माइनस जीरो। तो ये कितना हो, एफ ऑफ जीरो क्या होगा, और एफ ऑफ हाफ बताइए क्या होगा। एफ ऑफ जीरो क्या हो गया, ये तो जीरो ही हो गया, और एफ ऑफ हाफ बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताइए तो। एफ ऑफ हाफ बताइए क्या होगा, वन बाई टू माइनस वन, और दिस इज क्या हो गया, वन बाई टू माइनस टू। तो वन बाई टू माइनस हाफ, और ये क्या होगा, माइनस थ्री बाई टू। तो ये आपका कितना हो गया, दिस इज क्या होगा, थ्री बाई एट हो गया। जी हाँ, तो क्लियर है? जी ठीक है, बस यस छोड़ सर। रहे हैं छोड़ रहे Yes. हैं। चलिए अब बताइए इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। तो ये मेरा क्या होगा, थ्री बाई एट हो गया, और आपका क्या होगा, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो तो मेरा जीरो हो गया, और अपॉन क्या हो गया, वन बाई टू। तो ये क्या हो गया, थ्री बाई एट, और ये हो गया टू बाई वन, तो ये कितना हो गया, थ्री बाई फोर। अब बताइए एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स बताइए क्या हो गया, तीन आ गया ना। इसको क्या करो, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए। तीन है तो क्या होगा, वन इंटू क्या हो गया, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, फिर क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स माइनस वन का वन, तो एक्स माइनस टू हो गया। फिर आपका क्या होगा, एक्स एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस टू का वन हो गया। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये आपका हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया, तीन दो पांच और छः, माइनस सिक्स एक्स, और प्लस टू इज इक्वल जीरो हो गया। जी ठीक है। यस सर। नहीं नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं, दिस इज नॉट जीरो। ये क्या है आपका, एफ डैश सी है ना। तो बताइए क्या हो गया, एफ डैश सी क्या होगा, यही मेरा हो गया ना। तो थ्री सी स्क्वायर माइनस सिक्स सी और प्लस टू इज इक्वल क्या होगा, थ्री बाई फोर हो गया। जी ठीक है, ठीक है ना। थ्री सी स्क्वायर बताइए क्या होगा, थ्री स्क्वायर माइनस सिक्स सी और प्लस टू इज इक्वल क्या होगा, थ्री बाई फोर। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, ट्वेल्व सी स्क्वायर ट्वेंटी फोर सी, और ये क्या होगा, प्लस एट इज इक्वल क्या होगा, थ्री हो गया। ट्वेल्व सी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर सी और प्लस क्या होगा, फाइव इज इक्वल जीरो हो गया। जी ठीक है,
अब बताइए सॉल्व करके सी की वैल्यू बताइए कौन सा है, 0 और 1/2 के बीच में। तो 0 और 1/2 के बीच के इसका मीनिंग क्या हो गया, पॉजिटिव ही होना चाहिए। और तो 0 और 1/2 के बीच में बताइए, डी तो हो ही नहीं सकता और बी भी नहीं हो सकता। नहीं, डी भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 और 1/2 के बीच में होना चाहिए आपके। हम्म, तो डी तो बी तो गया और डी भी चला गया, क्योंकि वो तो कह रहा है कि मैंने प्रॉपर्टी से ही समझ में आ गया कि ये पॉसिबल नहीं है। बताइए दूसरा, इसे सी की वैल्यू निकाल के बताइए तो कौन सा आंसर होगा। जी आया आपको? सर सी। सी, बिल्कुल है, सी ही होगा। चलिए मैं चेक कर लेता हूं आपका क्या कह रहे हैं। बताइए ये कितना हो गया, सी इज इक्वल क्या हो गया, ये हो गया -b, तो प्लस ये नहीं नहीं -b नहीं, +24 हो गया, प्लस माइनस क्या होगा b का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा 4 इंटू 12 इंटू क्या हो गया 5, अपॉन क्या हो गया 2 इंटू क्या हो गया 12 हो गया। राइट है, बिल्कुल सही है। तो अब बताइए क्या हो गया, इससे हम सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, सेपरेट करेंगे तो आपका 1 प्लस और 1 माइनस सभी में आ रहा है, बिल्कुल है ना। तो ये 24 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा जी बताइए तो, डी हमारा कितना हो गया, डी मेरा 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 5 हो गया। हम क्या कर सकते हैं, 12 इंटू ये क्या हो गया आपका, कितना आ गया, ये कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन आ रहा है। चलिए 24, 4 इंटू 12 इंटू 5, मैंने क्या किया, आपने 12 को मैंने कॉमन निकाल दिया, और ये क्या है 4 को भी मैंने निकाल दिया, 4 को भी निकाल दिया। तो 12 दूनी 24, 2, और ये क्या हो गया 6, ये हो गया 12 हो गया, और ये 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 7 हो गया। तो ये कितना हो गया 12 इंटू 4 इंटू क्या हो गया 7 हो गया। राइट है, तो मेरा सी की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गया आपका, सी का जो वैल्यू आ गया, सी का जो वैल्यू आ गया कितना हो गया, सी इज इक्वल हो गया आपका, सी मेरा कितना हो गया 24 प्लस माइनस ये कितना हो गया, रूट के अंदर में आ गया 12 इंटू 4 इंटू क्या हो गया 7, अपॉन क्या हो गया 24, सेपरेट कर दिया तो 24/24 प्लस माइनस। बताइए क्या हो गया, ये 4 और 12 से हम क्या निकाल सकते हैं 4, और ये क्या होगा 21/24 हो गया, ये क्या हो गया 1 प्लस माइनस क्या हो गया √21 क्या हो गया 6 हो गया आपका। जी ठीक है, और √21/6 बताइए कहाँ पे है, ये आपका क्या हो गया, प्लस में नहीं हो सकता क्योंकि वो 0 और 1/2 के बीच में है, तो इसलिए वैल्यू मेरा क्या हो गया 1 माइनस √21/6 ही हो गया, क्योंकि वो 0 और 1/2 के बीच में लाना है ना। तो 0 और 1/2 के बीच में कब से पॉसिबल है, क्योंकि 1 डालेंगे प्लस डालेंगे तो 1 से ग्रेटर हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है प्लस वाला, माइनस वाला ही पॉसिबल है। तो देयरफॉर 1 माइनस √21 बाई क्या हो गया 6 हो गया। जी यहाँ तक क्लियर है? Yes. जी ठीक है, चलिए बिल्कुल है ना, देखा। अब ये देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, मैंने रॉल्स थ्योरम सीख लिया, मीन वैल्यू थ्योरम देख लिया, एंड टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल का लेंथ निकालना सीखा है इसमें आज क्लास में। चलिए ठीक है, और मैं कुछ है ना क्वेश्चंस में आपको कहूंगा, क्वेश्चन नंबर हम भेजेंगे, आप उसको आपको क्या है ट्राई करना है, सॉल्व करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, सेंटर पे मिलेंगे, फिर आगे की क्लास में हम फर्दर हम डिस्कस करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, सेंटर पे मिलेंगे और सैटरडे को मिलेंगे। जी ठीक है, ओके सर। ओके ओके, चलिए ओके, थैंक यू, कराना था लेकिन वो है कि अभी तो नहीं हो पा रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, टाइम लग गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। देखिए बाकी वही सही सब है, ये सारे है ना आपके वैसे ही सब है, बिल्कुल है ना, रखे थे ना, बिल्कुल है ना। आपका क्या है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, देख रहे हैं
बस कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं होता। चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। चलिए ओके, थैंक यू, बस बाय।